एम्मा काम करने के लिए अपने रास्ते पर थी। इस प्रक्रिया में उसके चश्मे फर्श पर गिर गए और चोर पर एक नज़र डालने में से काम नहीं थी। उसने जासूसी मेहुल को तुरंत बुलाया और उसने 3 संगति को पकड़ा। इन संधियों में एक नज़र डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डीटी मेहुल मामले की जांच करने के लिए आया था। तीन संधियों ने मेहुल उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। सारा मैं वॉशरूम में था और बाहर आने के बाद इसके बारे में सुना। तो वह छम्मे कैफे में था, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रहा था। सैम, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। क्या आपको पता चल सकता है कि इन तीनों में से चोर कौन है? नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर गई। जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वो ये देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती कि किसने किया। क्या आप उसके कार्यालय को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुराया? लंदन के एक संग्रहालय में एक रियर का डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गई। इस मामले का हल करने के लिए मेहुल के गधे जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फुटेज जांच की और चोर पाया। क्या आप इस फुटेज को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहयोगी जेम्स बगीचे में थे। वो तुरंत फव्वारे उन्होंने 6 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। और जब मैं कार्यालय पहुंचने के जल्दी में था, मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि ये मेरे कार्यालय का एक स्थानीय है। इस तरह मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा के बारे में कुछ नहीं। रिचर्ड, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बुरा हूँ। कभी मैं अपने प्रेमिका का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। संगीता और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पता कर सकते हैं? न्यूयॉर्क के प्रदेश संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती हुई। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़े लोड किया। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फ़ोन किया और उसके डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेज को जांच की और संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 3 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? एक बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। क्या आप इन तीनों फुटेज को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? सारा बाजार में थी। जब कोई पीछे से आया तो उसने धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने चोरों का बैंक अंदर जाते देखा। वो भी तुरंत अंदर चली गई और चोर को की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाएं के बीच अपना बैग मिला। इन दोनों महिलाओं में से कौन चोर है? आज सुबह बैंक एक्स को लूट लिया गया। चोर इस कार में भाग गया।
सीसीटीवी फुटेज ने कार नंबर पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मेहुल कार के मॉडल नंबर को खोजने में शाम था। मेहुल ने शहर में इसी तरह के कारों की तलाश की और 3 मैच पाए। उन्होंने उन तीनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया। मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं गया हूँ, कार को गैरेज में था। फिर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैं ड्राइव करने में असमर्थ हूँ, मैंने बैंक को नहीं लूटा। जैकब, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैंने बैंक को भी नहीं लूटा। प्रदीप सिंह बिस्लिन है, क्या आप चोर की